जय हिंद। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए चल रहे क्लासेस का आज 8वां दिन है, डे 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में शुरू से डे 1 से आप लोग मैथ्स स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के सवालों को करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं इन सवालों को करने के लिए, तो वीडियो को बस शुरू से लेकर अंतिम तक देखते रहिए। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला सवाल क्या दिया गया है, यदि 5x और 8x का HCF तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो इतना सारा लंबा चौड़ा डाटा दे रखा है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप इसका HCF यानी x का जो वैल्यू है वो टिक कर सकते हैं, कितना होगा, 9 के बराबर होगा। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जानते हैं। हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी, एक दिया है 5x और दूसरा दिया है 8x। इन दोनों का HCF दिया है 9 के बराबर और एलसीएम दिया है 360 के बराबर। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, है ना। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए थे कि अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं तो उन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है किसके बराबर होता है, उन दोनों के एलसीएम और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये फॉर्मूला एलसीएम HCF का ब्रह्मास्त्र कह लीजिए। इस फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल उनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसको इस फॉर्मूले पर रख कर आप लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCF का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों। हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं वो है 5x और 8x। HCF ये कहता है कि HCF सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है ना। सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या चीज़ है वो हम लोग ले लेते हैं और वही आपका HCF हो जाता है। अगर हम आपसे कहें कि 5x और 8x में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 5 और 8 में तो कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब x ही यहाँ पर सिर्फ कॉमन है। तो कॉमन चीज़ क्या हो गया, x हो गया। यानी 5x और 8x का HCF कितना हो गया, x हो गया। और HCF आपको दिया कितना है, HCF दिया है 9 के बराबर, तो HCF 9 के बराबर हो गया। बस x की वैल्यू आ गई 9 के बराबर। इस तरीके से दिमाग लगा सकते थे और फॉर्मूले पे रखेंगे तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 5x, है ना। 5x यानी 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई, 5x इंटू 8x बराबर एलसीएम कितना दिया है 9 और HCF के HCF एलसीएम गुणा कर दीजिए दोनों का, है ना। तो 9 इंटू 360 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। इधर तो ये तो पहले x² हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, तो 9 इंटू 360 और 40 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 अट्ठे 40। इसको काटेंगे 4 से, ये 9 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो x² की वैल्यू हो गई 9 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा, है ना। तो ये भी तरीका है अपने पास, लेकिन ये लंबा तरीका है। इसमें फॉर्मूले पे वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई HCF क्या होता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको। आगे चलिए, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे, आपको बेसिक भी सिखाएंगे, आपको ट्रिक भी सिखाएंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी देंगे, है ना। तो बस देखते जाइए आप लोग। आइए दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। अब इस सवाल को करने के एक गजब का ट्रिक बताने वाले हैं आपको। फॉर्मूले से तो कर लेंगे, बहुत आसान है। 2 संख्याओं का समानुपात 3 और 7 दिया गया है, उनका HCF 3 है, उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त निकालिए कितना होगा। तो लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए एक तरीका बताते हैं आपको, ट्रिक सीख लीजिए, बाकी इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझा देंगे। देखिए, यहाँ पे आपको 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 7 दिया गया है ना, 3 और 7 दिया गया है। कह रहा है उनका HCF जो है, HCF कितना दे रखा है,
HCF आपको 3 दे रखा है दोस्तों, है ना। कह रहा है LCM निकालिए भैया, LCM। तो LCM निकालने के लिए सीधा सीधा तरीका क्या है सुनिएगा। जब आपको दोनों का अनुपात दे दे और HCF दे दे, जब आपको दोनों का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात दे दे यानी कि रेशियो दे दे और HCF दे दे, तो LCM निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में HCF को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जो तीनों चीज़ें आपको दिख रही है उन तीनों का आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 3 सत्ते 21, 21 तियाँ हो जाएगा 63, 63, 63 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन में आएगा आंसर, है ना। जब आपको अनुपात दे और HCF दे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका LCM निकल कर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनमें आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए, अब इसको बेसिक से अगर हम लगाना चाहें कि क्या होगा इसका बेसिक, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, ये हो जाएगा 3x और 7x, है ना। दो संख्याएं हम लोग क्या मानेंगे, 3x और 7x, 3x और 7x, है ना। अब इसमें जो HCF है वो कह रहा है, ये HCF क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है ना। तो HCF का मतलब तो हमने आपको अभी अभी बताया है कि जो कॉमन चीज़ होता है, तो कॉमन इसमें क्या है, x कॉमन है, यानी कि 3 है। x की वैल्यू कितनी है, ये x की ही वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ रख दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई फॉर्मूले के हिसाब से दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, HCF यानी कि 3 और LCM का मल्टीप्लाई, ठीक है। x की वैल्यू रखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका LCM। है वही चीज़, है वही चीज़, 3 से 3 कट गया, 3 7 3 गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63 आपका हो गया LCM, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से था, ये चीज़ जो है ये फॉर्मूले से था। बाकी ये आपका ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। तो जब भी आपको रेशियो और HCF दे दे तो LCM निकालने के लिए डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है संख्याओं 56 और 84 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात चाहिए इसमें, है ना। हमारे पास जो दो संख्याएं दी गई हैं वो 56 है और 84 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि HCF निकाल के और LCM निकाल के दोनों का अनुपात ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, इन दोनों का HCF ले लीजिए, ठीक ना, HCF ले लीजिए। HCF कितना हो जाएगा बताइए। तो HCF निकालने के लिए इन दोनों में सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो कॉमन इसमें निकालिए। पहले तो अगर हम देखें तो 7 कॉमन आएगा, 7 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन चीज़ हमको देखना है, 7 को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 7 अट्ठे 56 और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है, 12 बचा, और 4 भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो 7 है ना, और 4 भी कॉमन आ जाएगा, 4 फिर से कॉमन आएगा तो यहाँ बचा 2 आपका और यहाँ बचा 3 आपका। तो कॉमन चीज़ क्या है आपका, 7 और 4 यानी कि 28। तो HCF कितना आ गया, HCF और LCM पहले बोला है ना, LCM आपका पहले बोला है। तो LCM और HCF, LCM और HCF, तो HCF कितना आ गया, 7 इंटू 4 यानी कि 28 हो जाएगा। तो 7 इंटू 4 डायरेक्ट लिखिए ऐसे। अब आपको LCM चाहिए, तो LCM चाहिए तो क्या करेंगे, LCM में आपको क्या करना होता है देखिएगा, ये तो कॉमन पार्ट है ही, है ना, यानी कि 7 इंटू 4 है ही, और 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका LCM कितना आ गया, 6 आ गया। बस ये हो गया 6 आपका, है ना। तो LCM कितना आ गया, इतना आ गया। अब आपको इन दोनों का रेशियो ले लेना है। रेशियो में आपको पता है कि चीज़ें कट जाती हैं, तो यहाँ 7 4 यानी 28 से ये भी कट गया, 28 से ये भी कट गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 6:1 आ जाएगा दोस्तों, 6:1 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब का सवाल है। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। RRB NTPC 2021 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 160 है, यानी HCF आपका 8 है और LCM आपका कितना है, 160 है, ठीक है। कह रहे हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को।
HCF कितना है दिया है दोस्तों, 8 दिया है, और LCM कितना दिया है आपको, 160 दिया है। एक बात बताइए, अगर हम दो संख्याएं मानना चाहें तो क्या क्या मान सकते हैं। HCF आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहीं से हम लोग दो संख्याएं मान सकते हैं। कौन कौन सा, 8x और 8y। क्यों ऐसा किए हैं पता है, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है कॉमन चीज़ें। भाई 8 कॉमन है दोनों संख्याओं में, देख पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। x और y आपके क्या है, को प्राइम नंबर हैं, यानी कि x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस 8 यहाँ पे कॉमन है। तभी तो हमारी दो संख्याएं 8x और 8y बनेंगी जब आपका कॉमन 8 रहेगा, और कॉमन चीज़ ही HCF होता है आपका। तो HCF को लेकर हम लोग दो संख्याएं मान लेंगे यहाँ पे, 8x और 8y। दो संख्याएं हमारे पास ये हैं, ठीक है। इनका LCM कह रहा है 160 है। अब आपको क्या बोला है, योग निकालना है ना, यानी 8x प्लस 8y का वैल्यू चाहिए आपको। तो इससे पहले आपको x और y की वैल्यू चाहिए, है ना, x और y की वैल्यू चाहिए। चलिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब ये बताइए कि LCM कितना होगा। तो LCM में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है उसको ले लीजिए, कॉमन आपका 8 हो गया, और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लीजिए, यानी x और y को ले लीजिए, x इंटू वाई। ये आपका LCM है, और LCM किसके बराबर दे रखा है आपको, 160 के बराबर दे रखा है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक काम करिए, देखिए आपको पता है फॉर्मूला कि दो संख्याओं को मल्टीप्लाई उनके LCM HCF के बराबर मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो दो संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 8x और 8y, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे HCF LCM को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 8 इंटू 160, ये तो दिया ही था। 8 से 8 आपका कट जाएगा, और x देख लीजिए वही चीज़ आया है कि नहीं, वही चीज़ आया है कि नहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ आया है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x y की वैल्यू आ जाएगी, 8 को इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16 मतलब 20 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है दोस्तों, और इसी एक इक्वेशन से हमको x और y की वैल्यू चाहिए निकालनी होगी। तो इसके लिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सोचिए कि हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि 8x और 8y में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर हो सकता था वो 8 है। HCF चूँकि 8 है, तो x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो x और y का ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, और उनके बीच कुछ भी कॉमन होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो x और y का मान लीजिए अगर हम 2 और 10 लेते हैं, 2 इंटू 10 तो 20 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 10 में दो कॉमन चीज़ है ना। तो इसको हम लोग 4 और 5 ले लेते हैं, 4 इंटू 5, तो 4 और 5 में कुछ कॉमन भी नहीं है, और आपका ये बन के 20 भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा, है ना। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 और 5। बस इसमें आपको रख देना है, आपको जोड़ना था ना, आपको क्या करना था, जोड़ना था यहाँ पे। तो 8x प्लस 8y दोनों संख्याओं का योग चाहिए था। 8 इधर से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई अंदर बचेगा, x प्लस वाई अंदर बचेगा, और x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, x है 4 y है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 8 इंटू 9 मतलब आपका 72 हो गया करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। आगे चलिए आइए देखिए दोस्तों इस सवाल में ये कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF से 91 गुना है, ठीक है। उनके HCF और LCM का योग वो 2760 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। बड़े गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे कह रहा है कि LCM जो है HCF का 91 गुना है, यानी कि आपको ऐसे कह रहा है कि जो LCM है ना वो HCF का यानी 91 गुना है किसका, HCF का, ठीक है। यानी कि H हम यहाँ पे लिख देते हैं, H मतलब HCF, ठीक ना। तो LCM जो है 91 गुना है किसका, HCF का। फिर कह रहा है उनके HCF और LCM का जो सम है, यानी H प्लस L, HCF और LCM का जो सम है टोटल है वो कितना दे रखा है, 2760 दे रखा है। बहुत घुमाऊ सवाल है,
उनमें से एक संख्या आपको 210 दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालिए। इसमें आप वही फार्मूला लगाइए जो हमने को बताया था। क्या? तो फार्मूला क्या है? दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, दो संख्याओं में से एक संख्या दिया गया है 210, दूसरी संख्या को b मान लीजिए। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो एलसीएम आपका कितना? l हमने माना है, ठीक है, और एचसीएफ आपका h हमने माना है। तो यहाँ से देखिए एलसीएम आपका कितना होगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ और, आप पहले ना यहाँ से सॉल्व करके किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। एल के जगह पर हम लोग यहाँ पे 91 एच रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो एच प्लस एल की जगह पर क्या रखेंगे? 91 एच और इक्वल टू 2760, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? एक एच और 91 एच, ये टोटल आपका 92 एच हो जाएगा और इक्वल टू ये होगा आपका 2760। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2760 और बटे आपका h हो जाए 92 हो जाएगा। तो HCF आपका कितना आ गया? इतना आ गया। अब आइए इस पे, तो कितना होगा? यहाँ पे LCM कितना है? LCM है, सुनिएगा इस चीज़ को, है ना, 210 इंटू बी, LCM कितना है? 91 इंटू एच, और h की वैल्यू हमने फाइंड कर चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2760 और बटे 92, ठीक है। ये हो गया LCM इतना पूरा, और इंटू HCF भी देखना है। तो HCF की वैल्यू कितनी आई है? 2760 बटे 92, ये चीज़ है ना। अब आपको यहाँ पर काटा पीटी करनी है और यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। बहुत मुश्किल चीज़ है, फिर भी कोई बात नहीं, आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी दोस्तों? b की वैल्यू हो जाएगी, देखिएगा, पहले तो 0 से 0 ख़त्म करिए, 21 आपका इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 91 इंटू 276 इंटू 2760 और डिवाइड में ये होगा 92 इंटू 92 और इंटू आपका 21। काटना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाइए। पहले डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे अंकों का योग कितना होगा? 3 होगा, है ना, 3 और 0 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 7 2 9, 3 12, 12 का मतलब 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया। अच्छा 3 हर जगह आ रहा है क्या? यहाँ पे तो 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 3 12, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ठीक ना। तो इससे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, काट दीजिए ना। इसको काटेंगे 13 7 91, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 7 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर आपका ये इसको काटिए, देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे हम लोग तो 3 9 27, 3 दूना 6, बिल्कुल आ गया आप, है ना। तो 92 से 92 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 92 से ये आपका 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 और 0 से 30 से कट जाएगा। बस आ गया आपका 13 तिया 39, है ना, 13 तिया 39 यानी कि 390 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 390। डिजिटल सम से हमारा नहीं आ रहा था क्योंकि 3 का डिजिटल सम एक ही आ रहा था, तो इससे हम पता नहीं लगा सकते थे। बाकी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पे डिलीट हो गया। चलिए तो 390 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इस क्लास के अंदर। आइए देखते हैं, सिंपल सा सवाल, बहुत आसान है, कर भी लेंगे आप लोग। 2021 में पूछा गया था, कह रहा दो संख्याओं का LCM 78, उनका HCF 13 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है ना। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। दो संख्याओं में से एक संख्या तो दे रखी है, 26 दे रखी है, यहाँ पे 26 दे रखा है, दूसरी संख्या b हमको फाइंड करनी है, ठीक है। LCM कितना दिया है आपको? LCM 78 है यहाँ पे, 78 इंटू HCF कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, तो यहाँ पे हो गया 13, है ना। अब आइए यहाँ से काट दीजिए, 13 से ये कितनी बार में? 2 बार में, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78/2, मतलब कि आपका हो जाएगा 39, है ना। 39 दूना 78, काटेंगे तो
फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपका समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने किया है। क्लास आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबाने के साथ साथ, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेंगी और डेली आपकी क्लासेस होती हैं जहां पे हम आपको बेहतरीन प्रश्नों के साथ रूबरू कराते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हर जगह हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, इस टाइप के सवाल। ठीक है, और इनके ट्रिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन सवालों को सॉल्व करने में कम से कम समय लग सके, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की भी भर्ती आने वाली है, एलपी की तो आ ही गई है, एनटीपीसी की भी आने वाली है, ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो आप लोग भरपूर तैयारी करिए, किसी न किसी में तो ज़रूर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।